जिंदगी में जीना अहम होता है और जीने की खातिर आप में दिलेरी, हिम्मत और ताकत होनी चाहिए, क्योंकि इनकी वजह से आप रिस्क लेते हैं, जैसे आप सबने लिया हुआ है। मैं जब छोटा था तो मैं सिन्फ नाजुक को देखता भी नहीं था, कभी गौर नहीं करता था। जिस बात पे गौर करता था वो ये था कि जब भी किसी के सामने से गुजरती तो वो शख्स उसको घूरता। ये मुझे बेहद हैरान कर देता कि यार ऐसी क्या हो रहा है कि ये घूर क्यों रहा है। ये बात मेरी बचपन की उन कुछ यादों में से है जो मेरे साथ जुड़ी रह गई है। इसी के साथ साथ फिर हम आगे चलते चलते अपने हालात के मारे बनते गए। फिर कुछ हालात ने हमें दिक्कत दिए और कुछ मसला ये हुआ कि हमें जुनून चढ़ गया कुछ बनने का। मैट्रिक हमने ऑल बॉयज से किया। ऑल बॉयज स्कूल में सबसे पहला काम और उसका जादू जो है वो ये है कि जो आपने सीखने गए होते हैं उससे कई गुना ज़्यादा चीज़ें सीख जाते हैं आप। हाँ जी, ये हुनर सिर्फ ऑल बॉयज स्कूल वाले ही जानते हैं या प्रॉब्ली हॉस्टलाइट जानते हैं। तो हुआ कुछ ऐसे जी, हमें सिर्फ नाजुक से ना कोई बात करने आई, ना देखना आया, ना पसंद करने आई। बस एक बात हमने सीखी कि ऑल बॉयज स्कूल में हर लड़के का पहला इश्क उसकी कोई टीचर है। हाँ, और हमें तो वो भी नसीब नहीं हुआ। उसके बाद हम कॉलेज गए, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी ऑल बॉयज था। इस बार थोड़ी हमने तरक्की की, इसाज़ा सारे मर्द थे। फिर हुआ वही, जो लड़कों ने नहीं सीखना था हमने वो भी सीखा। और इसी तरह ये वो इनिशियल बातें थी जहाँ पे हमें लड़कियों की बातें सुनाई देने लगी। अब ये वो इनिशियल दिन है जहाँ पे हमें क्रिकेट का टीका लग गया। और जब हम क्रिकेट खेलना शुरू हुए तो अब चूंकि जज्बा जुनून के साथ मिल चुका हुआ था तो हमने सिर्फ एक बात ठान ली, क्रिकेट क्रिकेट और क्रिकेट। इसकी बदौलत हमें मिल गया कोएड में एडमिशन, हम बीए करने वहाँ पे चले गए। अब ये था पहला झटका जब हमने देखा किसी भी सिन्फ नाजुक को एक इंसानी रूप में। यहां से इस कॉलेज से लड़की ना रही हमारे लिए वो इंसान बनती गई। और फिर एक सिलसिला शुरू होता है। अब ये याद रखिएगा कि मुझे इस बात का इल्म तो था कि होता क्या है, क्योंकि हमारे एक कजन थे, वो एरिक्सन का एक बड़ा डब्बा कान के साथ लगाए हुए हमेशा रात के टाइम कुछ खुसर फुसर लगे रहते थे। तो इतना इल्म तो हमें भी था कि एक खूबरू नौजवान किससे बात कर रहा होगा। हमें ये ऐसे पता चलता था कि हम उसके लिए कार्ड लाते थे, इंस्टा कार्ड या कुछ। तो कोएड में आके ये हुआ था बट उससे आगे फिर कुछ ना हो सका। मगर जी मैं भी अभी नया दीवाना हुआ था, लड़की का नहीं यार, क्रिकेट का। और खुदा भला करे इमरान खान की एक मिसाल का जो बहुत मशहूर थी और किसी बदबख्त ने जो मुझे सुना दी वो मिसाल, तब से उस मिसाल को हम ले बैठे अपने साथ। मिसाल क्या थी? ये 3 चीज़ें हैं ज़िंदगी में। ये लड़की है, ये आप हैं और ये क्रिकेट है। अगर आप लड़की के करीब होते हैं तो ये देखें आप, क्रिकेट दूर हो गया। पर अगर आप क्रिकेट के करीब होते हैं तो लड़की करीब आती है। हाँ, बस ये मिसाल थी और फिर मेरा जीवन। इस मिसाल ने मेरा दिमाग इस कदर ख़राब कर दिया कि मैंने सिर्फ क्रिकेट को टाइम देना शुरू कर दिया। ये तो बाद में पता चला कि हमारे बहुत से दीगर दोस्त ऐसे थे जो लव मैरिज भी कर गए और क्रिकेट भी अच्छी खेल गए। हम तो ना इधर के रहे ना उधर के। अब हमारे नज़दीक लड़की एक ऐसी शय का नाम था जिसे बगैर एहतियात बात ना हो सकती थी, क्योंकि भाई इनका पता क्या चलता है, बहुत ख़तरनाक होती हैं। ये तो बाद में जाके 1-2-4 बार बेइज्जत होने के बाद मालूम हुआ कि भाई मसला उनमें नहीं, आप में है, क्योंकि आपके बात करने का तरीका उनको पसंद है। अब एक ऑल बॉय स्कूल के लड़के से जो अपनी ज़िंदगी एक सहरा में गुजार रहा है, उससे आप क्या तसव्वुर कर लेंगे? तो भाई हम खुशकी पे ही ज़िंदगी गुजार रहे थे, हमारे पास तो कुछ नहीं था। अभी ये सब सिलसिले चल ही रहे थे कि एक दिन हमारे वालिद साहब को अचानक कुछ पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने मुझे कहा अपना फ़ोन ला के दो। मैंने जाकर उनको फ़ोन दे दिया और फ़ोन उन्होंने अपने कमरे में बैठ के कुछ देखना शुरू कर दिया। मैं बाहर निकल आया। जब बाहर आया तो पता नहीं क्या हुआ है डैडी को आज। कुछ टाइम बाद मेरी वालदा ने फिर मुझे बताया कि इनको एक बड़े साहब ने, जो इनके जानने वाले, एक टीका लगा दिया है कि आपका बेटा लड़कियों से बात करता है। मेरी ऐसी किस्मत कहाँ थी, ना मैं पकड़ा गया ना लड़की आई। यहाँ पे हुआ मेरा यूनिवर्सिटी में एडमिशन। ये चीज़ें अब लड़कों वाली कुछ नॉर्मलाइज तो हो रही थी मेरे अंदर, पर अभी सिलसिला यानी कि गाड़ी ट्रैक पे नहीं आई थी, कोई पसंद नहीं आई थी, किसी से कोई
बातचीत नहीं चल रही थी। अभी ये सिलसिला शुरू ही हुआ था कि 3 माह बाद हमें मनहूस एक और टीका लग गया, CSS का टीका। भाई CSS करेंगे, अफसर बनेंगे। अब हम इस सफर पे निकल पड़े। अब ये सारे रास्ते खुशकी के रास्ते हैं और एक जवान आदमी जिसने कुछ ना देखा हो उसके लिए जिंदगी किस कदर मुश्किल होगी लड़के समझ सकते हैं। और वो लड़के जिनके पास नहीं है, भाई तुम अकेले नहीं हो दुनिया में, मैं तुम्हारे साथ। इस खुशकी के सफर में सिर्फ एक चीज मेरी जिंदगी को तर्क करती थी और उसके बारे में तुम लड़के जानते हो। ये दौर तो ऐसा चला कि मेरा एक छोटा कजन जो मेरे जान का टोटा है, उसने एक दिन लाके मुझे मोबाइल पकड़ाया और कहा, बंदी भाई आपने क्या वक्त गुजारा होगा, क्या जवानी, आपने वक्त जाया ही किया है, ये देखें। और जूजू वो नीचे जाती गई तस्वीर, मेरा मुंह भी नीचे आता रहा, क्योंकि ऐसा कुछ देखा ही नहीं था जिंदगी में कभी। और जब इस पे मेरी जवानी ने गैरत खाई और बहुत गुस्सा और जाहो जलाल में आई, तो उसने सिर्फ एक जगह को रोक किया, याहू और MSN चैट रूम्स। इतनी ही हिम्मत। देखो दोस्तों, काम सिर्फ तभी शुरू हुआ, जैसे कहते हैं ना कि इश्क में गिरने के बाद असल आर्टिस्ट जिंदा होता है। इस वाला आर्टिस्ट तब जिंदा हुआ जब इसको जिंदगी में मिला एक धचका। मैंने फेल कर दिया CSS, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये याद रखिएगा कि इससे पहले मैंने पेशावर में कुछ किया नहीं था। उसकी वजह ये थी, मेरे वाले साहब की वाकफियत बहुत ज़बरदस्त थी। जिस गली में जाते मेरे वाले साहब का कोई वाकिफ निकल आता तो भाई मेरी पैक रहती। हमने पेशावर में कुछ नहीं किया, बजाय इसके कि BA में अपनी क्लास फेलोज, कॉलेज फेलोज के साथ गपशप लगाई और हमें कुछ पता चला खवातीन से बात कैसे करनी है। इससे पहले तो हमें पता है ना आपको, टच मी नॉट वाला सीन था हमारे साथ। अब भाई इस फेल होने के बाद जो लड़की सामने आई ना, ओए होए होए, खूबसूरत आंखें, पतली नाक, खूबसूरत गाल, बेहतरीन बाल और पता नहीं क्या क्या, पर मेरे जज्बात पे पानी फिर गया तब जब पता चला इस रेगिस्तान में मुझे जो नखलिस्तान मिला है वो इतना दूर है कि वो मुझे आसमान को छूता हुआ नजर आ रहा है। मतलब ये लड़की पाकिस्तान के किसी शहर में भी नहीं रहती थी। फिर कुछ बात उनसे सीखी करना, इसके बाद कुछ एक खातून, ये कभी वो, किसी से क्या बात, किसी से क्या बात, हमें बातें करने आती गई पर कुछ ना हुआ। अब इस दौरान याद रखिएगा कि जो और दोस्त होते हैं उनके साथ वो एक दोस्त जरूर होता है जो उनके गम में, हर चीज में उनके दर्द का मदावा करता है, और इस प्रोग्राम में वो था मैं। तो हर मसला, हर बात जो कभी किसी लड़के और लड़की के दरमियान हुई होगी वो मुझे बता दी। इसलिए जब वो बहुत दूर वाली खातून से हम बात कर रहे थे तो हमें महसूस हुआ कि कुछ दाल में काला है, तो कहीं पूरी की पूरी दाल काली ना निकले। हमने उनको चलता किया। लो जी, पहला एक्सपीरियंस सामने आया हमारा। फिर हम लाहौर आए। लाहौर आते ही हमारी आंखें खुल गईं। जिंदगी में रंग ही रंग। लोगों ने पता नहीं क्या कुछ कहना शुरू कर दिया। दोस्तों ने कॉल करके कहना शुरू कर दिया, क्या हुआ, कुछ पता, कोई सीन, कोई पार्टी। और मैं सुबह 9 से रात 10 बजे तक दफ्तर। हाँ, लेकिन इस कहानी में ट्विस्ट है। इधर जिंदगी जब चलने लगी तो फिर हमें एक मिली एक लड़की। हमने उसके साथ वक्त गुजारना शुरू किया, मगर वो हमसे काफी छोटी थी। अच्छा ये भी एक बता दूं आपको, इधर भी एक मकसद काम वाला था जिसकी वजह से मैं उधर था, वरना तो पता नहीं क्या होता। खैर वो मिली तो उनसे गपशप लगाना शुरू की, तो भाई वो तो बहुत तेजी में थी। और जो उनके दोस्त थे, मैं ठहरा पेशावर का, और पेशावर की भी वो आखिरी जो सदी की उन बागियात में से कि जिसमें अभी भी बहुत सी चीजें उधर की नुमाया हैं। हमने क्या करना था? हमने जब वो चीजें देखी और अपनी जेब की कमजोरी देखी, हमने कहा टाई टाई फिश, और उनको जाने दिया। फिर कुछ अरसे बाद पता चला भाई वो इतनी तेजी में थी जो हम 28 में ना कर सके वो डर बैठे थे। शादी, इन सब चीजों में ये मेरे अंदर का जो 007 है, ये मुझे जिंदगी का मजा लेने नहीं देता, ये मुझे जीने नहीं देता, आगे बढ़ने नहीं देता। तो हमें जब लगी कि खतरे की घंटी टंग टंग हो गई है तो निकलने की करो भाई, यही करते थे। अच्छा अब ये मामला गुजरा तो एक पुरानी दोस्त की कॉल आ गई, वो भी सिर्फ किस वाली, याहू। ठीक है जी,
कॉल आ गई तो जी हमारे अंदर वो बैटरी नस्ब है कि जब कोई खातून किसी मुश्किल में हो तो भाई, दोस्त, बाप, बेटा हम सब बन जाते हैं उसके, खावंद छोड़ के। क्योंकि खावंद बनने में बहुत दिक्कत है मियाँ। खैर, कभी किसी तरह और कभी किसी तरह किसी न किसी चीज़ में मैं उलझा रहा और वक्त गुजरता रहा। मगर अब जब अपने आप को इज्जतदार और शरीफ रखने के बाद गपशप लगाने आ गई तो हम अब जिससे अब गपशप लगाते या हम फ्रेंड जोन हो जाते, या मैं एक जज्बाती इंसान हूँ। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं एक जज्बाती इंसान हूँ और मैं कोई भी काम करता हूँ तो पूरे जज्बे के साथ करता हूँ। इसी तरह मैं गपशप भी पूरे जज्बे के साथ लगाता हूँ। इसीलिए मैं बहुत से इशारे भी मिस कर जाता हूँ, बहुत से सिग्नल्स भी मिस कर जाता हूँ, क्योंकि मैं तो देख ही नहीं पाता। फिर ये बात मुझे तब पता चली जब मेरे एक कुलीग ने मुझे ये बात बताई कि भाई साहब आप फारिग हैं तो इसलिए हम 35 के हैं और सिंगल हैं, वरना आतिश भी कभी जवान था। मगर अब जिसको देखो शादी 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 कर रहा है। और भाई मैं इस सवाल से तंग आ गया हूँ, मैं खुद तड़प रहा हूँ। जब देखो शादियां ही होती जा रही हैं। पिछले 15 साल से मैं शादियां ही देख रहा हूँ। ऊपर से लोग पूछते हैं शादी क्यों नहीं कर रहे। अरे क्या करूँ, खुद को मंगलसूत्र पहना दूं, शीशे में देख के निकाह पढ़वा लूं, भाई क्या करूँ। फिर कहते हैं कोई ढूंढ लो। अब ये इतनी जो रुएदाद सुनाई, ढूंढनी होती तो तब मिल ना जाती, और किसी को अगर पसंद आ गए होते तो हो गए ना होते उसके हम अभी तक। और फिर कुछ कहते हैं अब तो कर लो शादी, उम्र गुजरी जा रही है। भाई दे दो ना कोई, तुम हमें, कोई नहीं है तुम्हारे आसपास, किसी को तो जानते होगे। इस तरह की बात नहीं कर सकता मैं लोगों के साथ, वरना अर्श ता फर्श ऐसी मिर्चें लगेंगी कि कंट्रोल से बाहर हो जाएंगी। और मैंने आपको बताया ना, वो पीछे मेरी हिस्ट्री खतरनाक है इस तरह की चीजों में। हुजूर, इस वक्त जो मुझ में आग बरपा है आपकी नस्लें तक नहीं समझ सकती जब तक वो 35 और सिंगल नहीं रह सकती। हमारे तो हालात वो चल रहे हैं कि नफ्स की बात भी नहीं होती, खोती और घोड़ी का हिसाब भी खत्म हो गया। दीवार पे पेंट कर लो, हम उसको समझ लेंगे लड़की। मगर हल्फन बता रहा हूँ, ये खुश्की के रास्ते इस कदर जालिम होते हैं ना, ऐसे सहराओं और घाटियों से गुजारते हैं ना आपको, कि जब तक वक्त गुजर नहीं जाता ना आपको तब तक पता नहीं चलता। और एक दफा जब गुजर जाए ना तो फिर जिंदगी का स्वाद आना शुरू होता है। अब तो जब कोई नसीब की बात करता है तो गुस्सा आता है। भाई नसीब नाम वाली कोई है तुम्हारे पास आसपास क्या? देख लो, कोई तो होगी, कोई चांस नहीं? चलो ठीक। अब तो मुझे वो लोग अपने जानी दुश्मन लगते हैं जिनकी 2, 3, 4 बेगमात है। हमें यहाँ पे एक नहीं मिल रही। तुम्हारी तो नब्ज वाली सिचुएशन भी गुजर चुकी है भाई। 1, 2, 3 खुदा खुदा कर मोइया, ये इतने जो कवारे लाइन में लगे हुए किस काम आएंगे? अब सबको पता चल गया ना भाई मैं 35 और सिंगल क्यों। आइंदा ना पूछना मुझसे, क्योंकि अब तो ये भी सुनने को मिल रहा है कि सुलेमान भाई छुआरे खा लें सुपारी वाले, वरना अदरवाइज छुआरे आपको नसीब नहीं हो रहे। और उधर हमारे एक उस्ताद हैं, वो हमें हर सर्दी में फ़ोन करते हैं, सर्दी के स्टार्ट में, और फ़ोन करने के बाद कहते हैं सर जी सर्दी आ गई है। लो सर, सर्दी फिर आ गई है।